आ जाओ भाई, आपका स्वागत है पूनिया फार्मेसी कोचिंग के अंदर। और कोई भी आपको डाउट हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। और आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका एक पेपर जो है डिस्कस कर रहे हैं, और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, चूज़ द इनकरेक्ट पेयर अमंग द गिवन। जो आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है यानी गलत है। अब मैं इसके अंदर आपको ऑप्शन दिखाता हूँ 1 बाय 1। और इसके अंदर ऑप्शन ए में है एक्टिवेटेड चारकोल, और एक्टिवेटेड चारकोल एडजॉर्बेंट होता है, तो ये तो करेक्ट है। फिर आपको बता दूं, जिंक ऑक्साइड ये एस्ट्रिंजेंट होता है, ये भी करेक्ट है। और टाल्क पाउडर जो है टॉपिकली यूज प्रोटेक्टिव, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये एंटीसेप्टिक जो है नहीं होता, ये एक ओपेसिफायर है। और आपसे पूछा है इनकरेक्ट पेयर कौन सा है, तो यही इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सनस्क्रीन क्रीम। जो सनस्क्रीन क्रीम है उनका ज़रूरी इंग्रेडिएंट, एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है। तो देखो, जिन लोगों को सनबर्न की प्रॉब्लम होती है वो सनस्क्रीन क्रीम लगाते हैं सनबर्न से बचने के लिए। और इन क्रीम का जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट कौन सा होता है, तो ये आपका आंसर है सी, जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड नहीं हो तो दूसरा आंसर भी है इसका टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिसको TiO2 लिखते हैं। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड इनका ज़रूरी इंग्रेडिएंट होता है। और इनकी जो सनलाइट से प्रोटेक्ट करने की जो एक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है इनकी पार्टिकल साइज़ के ऊपर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है केमिकली टाल्क इज़, यानी केमिकली टाल्क क्या है। तो इसको आप ऐसे ही आगे टैल्कम, टैल्कम, तो टैल्कम में मैं लास्ट में एम बोल रहा हूँ, जैसे नमस्कार, नमस्कारम ऐसे संस्कृत में बोलते हैं। तो टैल्कम में एम बोल रहा हूँ, तो एम से क्या होगा, मैग्नीशियम। और इधर लगा दिया हाइड्रेटेड, इधर आ गया मैग्नीशियम, लास्ट में क्या लग गया, सिलिकेट। इस तरह से याद कर लेंगे। तो देखो, टैल्कम एम पकड़ लिया, इसके इधर हाइड्रेटेड और इधर मैग्नीशियम के बाद में सिलिकेट। तो इसका आंसर क्या है, बी, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा है सेलेक्ट ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट केलामाइन लोशन। केलामाइन लोशन के बारे में करेक्ट या ट्रू स्टेटमेंट सेलेक्ट कीजिए। आओ पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है इट कंसिस्ट जिंक ऑक्साइड एंड ट्रेस ऑफ आयरन ऑक्साइड, ये करेक्ट है। दूसरा, पिंक कलर ऑफ केलामाइन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन, ये जो आयरन ऑक्साइड है इसकी वजह से जो केलामाइन लोशन है उसका पिंक कलर होता है, ये भी करेक्ट है। फिर तीसरा, जिंक ऑक्साइड वर्क एज एंटीसेप्टिक एस्ट्रिंजेंट, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, चौथा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है विच ऑफ द गिवन इज नॉट यूज्ड एज एंटी माइक्रोबियल, यानी इसमें से कौन एंटी माइक्रोबियल नहीं है, नॉट यूज्ड। तो देखो, पोटेशियम परमैंगनेट ये एंटी माइक्रोबियल होता है, इसको लाल दवा के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी एक एंटी माइक्रोबियल है, ऑक्सीडाइजिंग एंटीसेप्टिक है। ल्यूगोल सॉल्यूशन, ये हमारे ल्यूगोल सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन होता है। और आयोडीन भी आपको पता जर्मिसाइडल या एंटी माइक्रोबियल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी, टाल्क नहीं है, क्योंकि ये टॉपिकली यूज क्या है, प्रोटेक्टिव जो है वो होता है। तो आंसर हुआ डी। इसके बाद आगे आइए, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है
का विच ऑफ द गिवन इज वर्क एज सेल्फ इंडिकेटर, कि सेल्फ इंडिकेटर के तौर पे किसको काम मिलेंगे। तो आपको याद रखना है ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है, जिसको हम फॉर्मूले के अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं KMnO4, तो ये KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये लाल दवा होती है, यानी ये एंटी माइक्रोबियल है और ये सेल्फ इंडिकेटर का काम भी करता है। और यदि किसी को ओपियम पॉइजनिंग होती है, ओपोइड या ओपियम पॉइजनिंग होती है, तो उस जो स्टमक है इसके अंदर हम KMnO4 का सॉल्यूशन ऐड करते हैं ट्यूब से, और उसके बाद स्टमक में आपको पता है लगातार इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, तो ये सॉल्यूशन अंदर इधर उधर हिलेगा और इसकी वजह से जो आपका ओपियम जो एल्कलॉइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे और फिर सॉल्यूशन को ट्यूब से बाहर निकाल देंगे। तो KMnO4 के ऐसे मल्टीपल यूज़ हैं। ये सेल्फ इंडिकेटर है टाइट्रेशन के अंदर, ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एंटीसेप्टिक में आता है, और तीसरा ओपियम या मॉर्फिन पॉइजनिंग के अंदर स्टमक की क्लीनिंग का या गैस्ट्रिक लेवेज का काम करने के लिए हम KMnO4 काम में लेते हैं। तो ये साइड के कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से याद रखने हैं और कोशिश रहती है कि आपकी एक क्वेश्चन के सहारे कई चीज़ें क्लियर करवाई जाएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बीटाडीन इज ए कॉमन नेम ऑफ। तो बीटाडीन किसका कॉमन नाम है, तो मैं आपको बता दूं, बीटाडीन ये जो डी है पोविडोन और आयोडीन, देखो पोविडोन एक पॉलीमर है और पोविडोन का मतलब है पॉलीविनाइल पाइरोलिडीन, ये एक पॉलीमर है पॉलीविनाइल पाइरोलिडीन। इस पॉलीमर को ही हम क्या बोलते हैं, पोविडोन। तो जैसे ये लिखा पोविडोन सॉल्यूशन, तो ये सिर्फ PVP का सॉल्यूशन है, पॉलीविनाइल पाइरोलिडीन का सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है। और इस PVP के साथ में यदि मैं आयोडीन जो है इसका कॉम्प्लेक्स बना दें और PVP और आयोडीन को मिला के एक सॉल्यूशन बना दें, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बीटाडीन। तो बीटाडीन क्या है, पोविडोन आयोडीन कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। ये पोविडोन और आयोडीन का कॉमन सॉल्यूशन है, ये क्या है, बीटाडीन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट, व्हाट एडवांटेज कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग बीटाडीन ओवर ए सिंपल आयोडीन सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि व्हाट एडवांटेज, क्या एडवांटेज आप ऑब्टेन्ड प्राप्त कर सकते हैं यूजिंग बीटाडीन ओवर सिंपल आयोडीन सॉल्यूशन। यानी सिंपल आयोडीन सॉल्यूशन की जगह यदि हम बीटाडीन सॉल्यूशन लेते हैं, क्योंकि बीटाडीन में आपने बताया कि PVP के साथ में आयोडीन क्या है, मिक्स है, तो ये कह रहा अकेले आयोडीन लेने की जगह यदि आयोडीन को PVP के साथ लें, यानी एक तरह से बीटाडीन सॉल्यूशन लें, तो इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। तो देखो इससे स्किन सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाएगी, और आयोडीन का एक साइड इफ़ेक्ट है, ये स्किन एलर्जी या सेंसिटिविटी करती है। जैसे ही PVP के साथ लेंगे ये प्रॉब्लम कम हो जाती है। दूसरा, आयोडीन की प्रॉब्लम है ये स्टेनिंग ऑफ स्किन करती है, यानी जहाँ आयोडीन स्किन पे लगाएंगे तो स्किन पे धब्बा बन जाएगा, स्टेन पड़ जाएगा, स्पॉट बन जाएगा। कपड़ों पे आयोडीन लग गई तो कपड़ों का रंग बदल जाएगा। लेकिन PVP और आयोडीन यानी बीटाडीन लेंगे तो ये प्रॉब्लम भी क्या है, कम हो जाएगी। डिक्रीज स्टेनिंग ऑफ स्किन एंड टीथ, ये भी डिक्रीज हो जाएगी। और तीसरा, आयोडीन और PVP साथ लेंगे तो आयोडीन धीरे धीरे रिलीज़ होगी, क्योंकि PVP एक पॉलीमर है और ये आयोडीन को धीरे धीरे रिलीज़ करेगा। तो एक्शन क्या होगा, स्लो और होगा, लंबे टाइम तक आएगा, तो इसको बोलेंगे सस्टेन्ड एक्शन या बोलेंगे प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। तो ये भी एडवांटेज होगा। तो इस आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, डी हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में सिखाने के लिए आपको दी है कि अकेले आयोडीन के साथ कोई पूछे क्या प्रॉब्लम है, तो आयोडीन स्किन की और कपड़ों की स्टेनिंग करती है, आयोडीन स्किन एलर्जी करती है। लेकिन PVP के साथ लेने से दोनों प्रॉब्लम कम होंगी, और PVP के साथ कॉम्प्लेक्स लेने से इसका एक्शन जो है वो क्या है, लॉन्ग हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा, तो सस्टेन्ड एक्शन भी आएगा। आंसर क्या है, डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे
पूछा है सल्फर इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, तो सल्फर किसके ट्रीटमेंट में काम में लेंगे, तो ये डर्माटाइटिस में काम में लेते हैं। स्किन की जो डर्मल लेयर है, देखो किसी भी चीज़ के लास्ट में ये लगा ना ITIS, कई बार इस पे भी क्वेश्चन आया कि किसी के लास्ट में ITIS लगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन्फ्लामेशन। तो डर्माटाइटिस का मतलब स्किन का इन्फ्लामेशन। इसके अलावा एक्ने और स्केबीज, ये स्किन से संबंधित हैं। ये एक्ने और क्या है, स्पीसीज, ये मुहासे होते हैं। और ये आपका स्केबीज क्या है, खुजली होती है। तो मुहासे और खुजली के इलाज में भी सल्फर काम आती है। और सल्फर एंटी बैक्टीरियल भी है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी काम आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आपके 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, डी। अब आइए आज का आखिरी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 कॉलम 2। तो ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन हम इसलिए बनाते हैं ताकि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके 4 क्वेश्चन सोल्व हो जाएं और साथ में आपका कन्फ्यूज़न निकल जाए। तो देखो पहला है बिस्मथ सब नाइट्रेट, और मान लीजिए आपको नहीं पता, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन और वैसे ही आपको बता दूं ये एडजॉर्बेंट और प्रोटेक्टिव होता है। और यदि नहीं पता तो मैचिंग के क्वेश्चन में आपको एक या दो चीज़ों को मैच करेंगे, आपका आंसर सही हो जाता है। देखो अभी है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये क्या है, एक एंटासिड होता है। इसको आप फार्माकोलॉजी में भी पढ़ते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन प्रोक्साइड आपको पता है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड का मतलब क्या है, H2O2, और दिख रहा है ये ऑक्सीडाइजिंग एंटीसेप्टिक है, ये मैच कर दिया। और डाइल्यूट HCl, इसको बोलते हैं म्यूरियाटिक एसिड। तो आपको ये पूछ लेता है कि म्यूरियाटिक एसिड क्या है, डाइल्यूट HCl, यानी 10% जो HCl है इसके सॉल्यूशन को म्यूरियाटिक एसिड बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग एंटीसेप्टिक कौन है, दिख रहा हाइड्रोजन प्रोक्साइड H2O2। और हाइड्रोजन प्रोक्साइड के बहुत सारे अदर यूज भी हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एंटासिड। और उसके बाद में बिस्मथ, यदि बिस्मथ साल्ट कोई भी आ जाए तो ये क्या है, एडजॉर्बेंट एंड क्या है, प्रोटेक्टिव। तो ये हमारा आज का डिस्कशन हुआ। इसका आंसर यदि मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, देखो S का 4 है, ये हमें दिख रहा है, तो मैं देखता हूँ S का 4, चलो मिल गया मुझे। एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें S का 4 है, तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो मैचिंग के क्वेश्चन आपको देखने में टफ लग सकते हैं, बट दे आर वेरी इजी, क्योंकि उसमें एक या दो को मैच कर लेंगे तो आपका आंसर सही होता है। लेकिन इसमें क्या ज़रूरी है, जिस मैच के बारे में आप श्योर हो कि हाँ ये म्यूरियाटिक एसिड डाइल्यूट HCl को बोलते हैं, ये आपको पता, तो S का 4 ही देखें, बाकी चीज़ों को नहीं देखें। तो ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट था। कोई भी डाउट हो आप इस नंबर के ओर व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम आपको उसका जवाब जो है ज़रूर देंगे। और इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।